चलिए जी, सभी को गुड इवनिंग। और ये जो क्लास है हमारी, मार्केटिंग मॉड्यूल हमारा चल रहा है। और मार्केटिंग मॉड्यूल का ये हमारा थर्ड यूनिट चल रहा है। और ये थर्ड यूनिट काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव भी है, इम्पोर्टेंट भी। कॉम्प्रिहेंसिव भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि मार्केटिंग मॉड्यूल की सारी क्लासेस आप जरूर, मैं बार बार क्लास में रिपीट कर रहा हूँ, इसका बेनिफिट आपको तब पता लगेगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है। तो चाहे यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं या कोर्स में जो लोग इंटरेक्टिव क्लासरूम में हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि सारी क्लासेस आपको अटेंड करनी है। ठीक है। तो हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे, उस टॉपिक के छोटा सा एक रिवीजन ले करके जो हमने कल पढ़ा था। और कल हमने किसके बारे में पढ़ा था, जल्दी से बोलिए। जब बोलने को बोलते हैं तब आपके माइक बंद रहते हैं, जब हम कहते हैं चुप रहें तब आपके माइक खुल जाते हैं। अरे कल किसके बारे में पढ़ा था? हम्म। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, प्रोडक्ट लेवल के बारे में। प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। प्रोडक्ट में लाइफ साइकिल। हमने डेफिनेशन पढ़ी। प्रोडक्ट में हमने दो डेफिनेशन पढ़ी, कोटलर की और लेविट साहब की। ठीक है। दो जो डेफिनेशन पढ़ी, उस डेफिनेशन में कोटलर साहब ने कहा कि कोई भी थिंग जो ऑफर करी जाती है, अटेंशन, एक्विजिशन और परवीन कुमार रेडमी नोट, मैं आपको 5 मिनट के लिए वेटिंग रूम में डाल देता हूँ। परवीन कुमार और रेडमी नोट, ये दो लोगों को मैंने वेटिंग रूम में डाल दिया। और मैं भूल जाऊंगा तो पूरी क्लास छूट जाएगी। ठीक है। आपको पता नहीं, 10 दिन बाद एग्जाम है आपका। कोटलर साहब ने बोला अटेंशन, एक्विजिशन एंड यूज एंड कंजप्शन, जिससे उसकी नीड फुलफिल हो। थियोडर लेविट ने कहा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स क्लस्टर है जिसमें वैल्यू ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। क्लस्टर से मतलब बहुत सारी बातें। जैसे अगर हम बात करें तो हमने बात की थी प्रोडक्ट पर्सनैलिटी की। क्या बात करी हमने? प्रोडक्ट पर्सनैलिटी की। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी में हमने बताया था कि प्रोडक्ट तो कोर होता है एक, लेकिन उसको कैसे हम अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारी प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी होती है। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट के लेवल। लेवल सबसे पहले उस प्रोडक्ट से क्या मिलता है, उसके बाद हम और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ऑगमेंटेड क्या होता है, पोटेंशियल, यानी प्रोडक्ट को और अच्छा और अच्छा और अच्छा करना। जैसे हमने बनाई BMW कार, ठीक है, और हमने बनाई ऑल्टो कार। तो ऑल्टो से लेके BMW तक आना, ये हमारा प्रोडक्ट के क्या है, लेवल्स हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट की कैटेगरी करी। कैटेगरी में हमने भाई टेंजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और यूज, तीनों चीज के अकॉर्डिंग हमने से। फिर हमने प्रोडक्ट आइटम, प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स पढ़ा। प्रोडक्ट लाइन जो होती है उसमें आपका कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आइटम में एक कैटेगरी में डिफरेंट जो साइज शेप है वो है। ठीक है। बैंकिंग प्रोडक्ट को वहां पे डिफाइन किया गया। उसके बाद प्रोडक्ट की प्लानिंग, जैसा हमने बताया था, प्रोडक्ट की प्लानिंग। प्रोडक्ट की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे। जैसे उसने बोला कुछ रेगुलर प्रोडक्ट होते हैं अकाउंट, कुछ डिपॉजिट्स के हैं, कुछ लोन्स के हैं और कुछ अदर प्रोडक्ट। तो ये जो रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट का मिक्स है कि डिपॉजिट में वो क्या ले रहा है, रेगुलर अकाउंट में क्या खोल रहा है, अदर सर्विसेज में क्या आपसे अवेल कर रहा है, वो चीजें। ठीक है। और जो प्रोडक्ट मिक्स जब हम मैनेज करते हैं तो हमारी मेन टास्क क्या है, ये चीज है। ठीक है। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, इसमें भी इस चार्ट को हमने बोला था कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है।
फिर हमने लाइफ साइकिल को, जो आपकी 4 लाइफ साइकिल, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन पर आपको सेल्स, प्रॉफिट, थ्रस्ट, कस्टमर टारगेट, कंपटीशन, डिफरेंशियल डिफरेंशियल एडवांटेज, तो इतनी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग काम करते। और एक क्या था हमारा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ही आप मार्केटिंग मिक्स कैसे करेंगे, तो ये मार्केटिंग मिक्स यानी 4P के एग्जाम्पल है, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मैंने आपसे बोला था कि कोई भी प्रोडक्ट किस तरह से डेवलप होता है, और मैंने ये भी बोला था कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, कैसे, सीक्वेंस, आइडिया जनरेशन स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलप टेस्टिंग करते हैं छोटी सी बेसिक लेवल पे, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं, अच्छा बनाते हैं प्रोडक्ट को, उसकी मार्केटिंग टेस्ट करते हैं और कमर्शियल लॉन्च करते हैं, ठीक है। इसी में हमारी 2 एरर आई थी, कौन सी आई थी, टाइप ऑफ 2 एरर, कौन कौन सी, डू एरर एंड ड्रॉप ड्रॉप एरर। एरर, डू एरर एंड ड्रॉप एरर। एलन मस्क जो ट्विटर के सीईओ बने हैं, उन्होंने 4 लोगों को फायर कर दिया या उसको जॉब से निकाल दिया, उन्होंने 4 लोगों को जॉब से निकाल दिया। तो आप बता सकते हैं कि ये जो 4 लोगों को जॉब से निकाला, एलन मस्क ने डू एरर करी या ड्रॉप एरर करी, अभी नहीं पता, क्यों, कि इसके रिजल्ट आएंगे जब, क्या आएंगे जब, रिजल्ट। तो जब कोई रिजल्ट आते हैं और उस रिजल्ट पे हमको लगता है, जैसे लिखा लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, तो बाद में पता लगता है कि ऐसी गलती हमसे हो सकती है। तो उन्होंने डू एरर, कुछ उन्होंने किया, उन्होंने क्या किया, एक पुअर आइडिया लगाया कि भाई ये जो लोग हैं क्या है, ये खराब काम कर रहे हैं, लेकिन ये कब होगा, बाद में पता लगेगा, ठीक है। और इसके बाद हमने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, ये भी एक क्वेश्चन होगा, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में क्या चीज है, किस समय लॉन्च किया, दिवाली में, होली में, जोग्राफिकल, हिल्स में किया जाए, प्लेन्स में किया जाए, मार्केट किस तरह की मार्केटिंग, डोर टू डोर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और क्या बोलते हैं, डेमो मार्केटिंग, किस तरह, सैंपल मार्केटिंग, प्रोस्पेक्ट कस्टमर ग्रुप, ये सारी चीज लॉन्चिंग में देखी जाती है, ठीक है। ग्रोथ स्टडी, इसमें भी मैंने बताया था आपको, बैंकिंग के हिसाब से बताया था। इंटेंसिव ग्रोथ क्या होती है, आप अपने ही बिजनेस में और काम कर रहे हैं। इंटीग्रेटिव क्या होती है, आप लोगों को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्वायर, बिल्ड और एक्वायर बिजनेस रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, ठीक है। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू ऐड अट्रैक्टिव बिजनेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीजें हमारी आई थी इसमें, ठीक है। हमने यहाँ पर आपको छोड़ा था। अब देखिए रीजन क्या था यहाँ छोड़ने का, क्योंकि अगर हम इसको वहां करते तो आपके दिमाग में नहीं घुसता है। अभी हम इसको फ्रेश माइंड से करेंगे। और ये थ्योरी जो है, लास्ट टाइम तक हम क्या करते थे, एग्जाम से पहले वाले वीक में इसको पढ़ाते थे, लेकिन एग्जाम से पहले वाले वीक में हमें एएफबी भी पढ़ना है और पीबी भी पढ़ना। इस बार हमने स्ट्रेटेजी क्या करी, इसको हम 10 दिन पहले करा दे रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि 10 दिन तक आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक्सप्लेन इस थ्योरी से किया हुआ, और इस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस थ्योरी को बोलते हैं क्वाड्रेंट थ्योरी, यानी 1 2 3 4, 4 टुकड़े कर लिए। तो 4 टुकड़ों में लिखा उन्होंने, मार्केट पेनिट्रेशन किसे बोलते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है, और डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, ये दिख रहा है, एग्जिस्टिंग मार्केट में लाएं। जैसे एक मोबाइल की मार्केट है, मोबाइल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और मार्केट भी हो, वहीं पर कोई नया कंपनी का मोबाइल आता है,
तो मार्केट को क्या करता है? बोलिए। जब बोलने को बोलते हैं तब माइक खोल के बोलिए। जो शादी करता है पहले। नहीं, स्टार्टिंग तो कर रहा है, लेकिन हम उसको बोलते हैं पेनेट्रेट करना। क्यों? आपके प्रोडक्ट की रखने की जगह नहीं है, आपको घुसना पड़ता है। मार्केट पेनेट्रेशन बोलते हैं। ठीक है। यहीं पर दूसरी बात देखिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है? न्यू। और आपकी मार्केट कैसी है? एग्जिस्ट। यानी मोबाइल के मार्केट में आपने एक नया तरह का मोबाइल लॉन्च किया जो पहले वालों से थोड़ा सा क्या है, अलग है। इसमें तो क्या है, सेम प्रोडक्ट ला रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि विंडो मोबाइल आया, तो एंड्रॉयड मोबाइल, तो विंडो मोबाइल हमारे लिए नहीं हो गया। तो अगर आप एग्जिस्टिंग मार्केट में, ये क्या है, मार्केट के बारे में ये दोनों पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट किसके बारे में? प्रोडक्ट के बारे में। न्यू प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में जब आप लाते हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट में लाते हैं तो आपका प्रोडक्ट का डेवलपमेंट बना जाता है। ठीक है। और इसी तरह से अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में लाते हैं तो आप क्या डेवलप कर रहे हैं? मार्केट। यहां पे क्या डेवलप कर रहे हैं आप? प्रोडक्ट। ठीक है। तो जो नया है वो डेवलप कर रहे हैं, और दोनों ही नए हैं, तो क्या बोल रहे हैं आप? डाइवर्सिफिकेशन। मीन सब कुछ नया नया। और डाइवर्सिफिकेशन क्यों करते हैं? अगर कोई प्रोडक्ट पुराने, एक्सपायर होने वाले, ऑब्सलीट होने वाले, तो कम से कम नया प्रोडक्ट से नए मार्केट में जाके आपका सर्वाइवल बना रहेगा। ठीक है। तो इसको क्या नाम दिया? मार्केट वर्सेस प्रोडक्ट एक्सपेंशन ग्रिड। कैसे मार्केट डेवलप होता है, कैसे प्रोडक्ट डेवलप होता है, और दोनों ही चीज जब न्यू होती हैं तो क्या होता है। तो ये याद रहेगा। एक क्वेश्चन बनता है इसमें से भी। इसको क्या बोला नाम इन्होंने? मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। ठीक है। चलिए, अब दूसरा एक और आ गया। क्या बोलता है? एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग पर्सनैलिटी या आउटलुक ऑफ द इंडिविजुअल फर्म। इसमें क्या कहता है? इसमें क्या करता है? इसमें ऊपर अगेन फिर वही प्रोडक्ट है, और लेफ्ट हैंड में मार्केट है। तो अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट है, तो इसको बोलते हैं इन मोबाइल। इन मोबाइल या नॉन इनोवेटिव। क्या आपने नया क्या किया? क्या आप नया कर रहे हैं? क्या नया मूवमेंट कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट को ऑलरेडी डेवलप्ड मार्केट में लेके आ रहे। बट यहीं पर दूसरी जगह चले गए कि आपने क्या करा, प्रोडक्ट कैसा ले आए? न्यू। प्रोडक्ट न्यू लाए। तो प्रोडक्ट न्यू लाए, न्यू लाते ही आप कैसे हो गए? इनोवेटिव। ठीक है। अब इधर देखिए, मार्केट न्यू है और प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है। तो मार्केट न्यू है और प्रोडक्ट क्या है? एग्जिस्टिंग है। तो जब प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है तो कैसा है? नॉन इनोवेटिव। और मार्केट न्यू है, यानी आप मोबाइल हैं। मोबाइल का मतलब वो वाला मोबाइल नहीं। मोबाइल का मतलब आप अपने मार्केट को कहीं ना कहीं, प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। और अगर आपका मार्केट जो है एग्जिस्टिंग है, तो मोबाइल की जगह क्या है? ये मोबाइल। और मार्केट न्यू है तो क्या है? मोबाइल। तो याद रहेगा ये। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। 5G
5G के फोन आना, वो, हाँ चलो फोन आना, बताओ। इनोवेटिव। 5G के फोन आना क्या कहलाए? इमो मोबाइल इनोवेटिव। मीन्स आपका प्रोडक्ट नया आ गया, बट एग्जिस्टिंग मार्केट, ऐसा था, आपका तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट तो आपका न्यू हो गया, 5G पहले नहीं था, बट ये अच्छा, चलेगा कहाँ पर? एग्जिस्टिंग मार्केट में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 3G इन नेपाल रिमोट एरिया, ये बताओ। नहीं सोच पा रहे? सर मोबाइल नॉन इनोवेटिव। पहली बात, प्रोडक्ट कैसा है वहां के लिए? एग्जिस्टिंग। रिमोट एरिया में, न्यू। रिमोट एरिया है वो, वो इसी न्यू है। लिखा हुआ है रिमोट एरिया में, जहाँ कोई 3G का नाम नहीं सुनते। तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट कैसा हो गया? न्यू हो गया। और जहां पर पहले से कुछ नहीं है, मार्केट भी क्या हो गई? न्यू। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा ये? मोबाइल और इनोवेट। ठीक है, तो जो ये दोनों हमने चार्ट बनाए, इसमें से वहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको क्या रहने की जरूरत है, समझने की जरूरत है क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज, प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजीज क्या होंगी। तो इसमें बोलता है दो चीजों पे बेचते हैं। किस किस चीज में? मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज विच आर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एलिमेंट आर कॉल्ड प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। क्या क्या है? प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी आर टू टाइप। पहला क्या है कि आप प्रोडक्ट मिक्स कैसा बनाते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। इन दोनों के बेस पर आप क्या बनाते हैं? अपनी प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। अब प्रोडक्ट आपका बन तो गया, बट क्या हो सकता है? आपकी सेल क्या होने लग गई? डिक्लाइन। तो जब आपकी सेल डिक्लाइन होने लग गई तो आप क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन पे आएंगे। ठीक है, एट दिस स्टेज efforts to stimulate sales of the product are made by modifying the product characteristics। ठीक है, जब सेल नहीं होती तो उसमें कुछ नया लाया जाता है, चाहे उसका गाड़ी है तो माइलेज, ठीक है, और कोई बैंकिंग सर्विस है तो उसमें मॉडिफिकेशन क्या करते हैं, जैसे बैंकिंग आवर। बैंकिंग आवर भी चेंज करना प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन की तरह है कि अब आपको इतनी सुविधा इंटरनेट से मिल जाना, या सेविंग बैंक का खाता खोलने में आपको कोई एडिशनल फीचर मिल जाना कि क्रेडिट कार्ड आपको फ्री मिल रहा है, इस तरह की चीज। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन में क्या बोला, या तो आप क्या करें, इसको पॉइंट को सुनिएगा सब लोग। मॉडिफिकेशन कितनी तरह से होते हैं? तीन तरह के मॉडिफिकेशन बताए। एक तो आपने क्या करा, क्वालिटी। दूसरा फीचर। इन दोनों में क्या फर्क है जरा बताइए। मारुति की ब्रेजा एक गाड़ी आ रही है, वो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन कर रही है, वो इन तीनों में से क्या क्या चीज कर रही है? बोलिए। तीनों कर रही सर। बहुत बढ़िया आंसर, तीनों कर रही है, सही बात है। कि क्यों? क्वालिटी फीचर स्टाइल तीनों चीज चेंज होगी तीनों इसमें। चेंज कर, बिल्कुल ठीक। तीनों चेंज कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अब सीधे पसंद बढ़ी यस, हाँ, इसकी। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ब्रेजा जो गाड़ी ये आई है, इसमें 2 महीने बाद
मान लिया उन्होंने कलर और इंट्रोड्यूस करे, तो क्या मॉडिफाई किया उन्होंने? स्टाइल। स्टाइल। ठीक है। इन्होंने ब्रेक ब्रेक जो होते हैं सिस्टम, ब्रेक सिस्टम जो होता है वो उन्होंने एबीएस हाई क्वालिटी का लगा दिया। क्या फीचर करा उन्होंने? फीचर नहीं, हाई क्वालिटी का क्वालिटी लगा दिया मैंने। सेम फीचर वही। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कर दी। अब इन्होंने क्या किया, उस पर सनरूफ ला दिया। सनरूफ लाया, क्या बड़ा? फीचर इम्प्रूव। है फीचर क्वालिटी फीचर बड़ा। फीचर फीचर ऐड कर बड़ा। दिया। फीचर फीचर बड़ा। इंप्रूवमेंट। ठीक है। तो ठीक। प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने के लिए कितने वो बोला उन्होंने? एक बोला क्वालिटी, दूसरा परफॉर्मेंस या फ्यूचर वो फीचर, और तीसरा फीचर और, पहले तो बोला क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, दूसरा बोला इसको इस तरह करो, यहाँ पर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एंड फीचर्स और स्टाइल ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर रखा है। आप क्वालिटी तो एक हो गया, परफॉर्मेंस एंड फीचर एक मान लीजिए, और स्टाइल एक मान। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछ सकता है। ठीक है। यहाँ पर इसमें 6 एयर बैग देगा तो कौन सा में आएगा? 6 एयर बैग देना फीचर इंप्रूवमेंट में आ जाए। ठीक है, मतलब ठीक। 2 एयर बैग फीचर और 6 एयर बैग फीचर। अब उसने एयर बैग का नंबर नहीं चेंज किया, बट एयर बैग यूज करे जो रोल्स रॉयस की गाड़ी में यूज होते हैं। तो क्या किया? क्वालिटी चेंज की। क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो गया। क्वालिटी इंप्रूवमेंट Quality- किया उसने। ठीक है। चलो अब आगे देखिए। 10 पर्पज ऑफ मेकिंग सच मॉडिफिकेशन इज टू गेट more consumers interested in using the product to retain the customers who are likely to switch to competing product. The advantages of product modification are, क्या है उसके एडवांटेज? उसने बोला builds the firm's image of progressiveness and leadership. तो कई बार क्या है कि ये जो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन के बेनिफिट क्या है, तो पहला बोला उसने क्या है कि उसकी इमेज आती है, और लीडरशिप और प्रोग्रेसिवनेस की उसको दिखता है कि ये लोग कुछ कर रहे हैं। ठीक है। एडिशन और डिलीशन of features can be done in short time and new feature could be even be made optional at extra cost. तो क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी फ्यूचर लाने के लिए क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लेते हैं। जैसे आप देखें ये वाला मॉडल और उससे ऊपर वाला मॉडल, तो नए वाले जो एक ही ब्रेजा में 3 मॉडल आते हैं, तो 3 मॉडल में उसमें क्या डिफरेंस होंगे तीनों में? फीचर का भी डिफरेंस हो सकता है, स्टाइल का भी हो सकता है, और पहला वाला क्या था? 3 चीज थी ना। क्वालिटी। क्वालिटी भी उसमें हो सकता है सीट कवर लेदर के लगा दो। ठीक। फिर उसके बाद है हेल्प्स इन विनिंग लॉयल्टी ऑफ सर्टेन सेगमेंट, कुछ खास लोगों के लिए कुछ खास बनाना। सर्व्स एज प्रमोशन व्हीकल, इससे क्या होता है आपकी गाड़ी, आपकी उसका जो भी आप प्रोडक्ट है उसका क्या होता है, प्रमोशन होता है, प्रमोशन करने का एक तरीका है। हेल्प्स इन बिल्डिंग अप द एंथुसियाज्म ऑफ द सेल्स पर्सनल, और इससे जो सेल्स पर्सनल उन्हें भी लगता है, बताने के लिए कुछ होता है कि जब भी आप जाओगे कि सर अब तो इसमें एलॉय व्हील आ गए, अगली बार जाओगे सर अब तो इसमें जो है सनरूफ भी आ गए, इस तरह। ठीक है। फिर आता है प्रोडक्ट एलिमिनेशन। फिर क्या आता है? प्रोडक्ट एलिमिनेशन।
अब एलिमिनेशन से मतलब क्या हुआ कि अब आपको लगता है कि प्रोडक्ट अब चलेगा नहीं, डिक्लाइन स्टेज में आ गया, ठीक है। तो जैसे कौन सा प्रोडक्ट आजकल एलिमिनेट हो रहा है व्हीकल में? डीजल, ठीक है। और बैंक में कौन सा प्रोडक्ट एलिमिनेट हो रहा है? बोलिए। एफडी। सर डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट ज्यादा, एफडी तो भी बनती हैं, लोग बनाते हैं। डिमांड ड्राफ्ट अब कौन सी स्टेज में आ गया? डिक्लाइन। डिक्लाइनिंग पे है अब, मतलब इसीलिए अब धीरे धीरे Outdated. क्या हो जाएगा, वो डिक्लाइन, वो एलिमिनेट हो जाएगा। मुझे और कोई प्रोडक्ट बताओ, आउटडेट। और कोई प्रोडक्ट बताओ। सर आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। आरडीबी भी है, चल रहा है, डिक्लाइनिंग स्टेज में है, लेकिन अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है। कुछ ऐसा ध्यान आ रहा जो एलिमिनेट हो गया हो? चलो, एनीवे, वीक प्रोडक्ट डिमांड मोर रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ द टाइम मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग पर्सनल, these also require greater marketing effort and higher expense। ऐसा जब भी होता है तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट को क्या करते हैं, some product may reach the stage that their demand reduces to almost nil level, अब मांग ही नहीं रहा कोई, तो उस कंडीशन में अरे गिफ्ट कार्ड आ जाएगा ना एलिमिनेट में? हाँ, गिफ्ट कार्ड बिल्कुल एलिमिनेट हो चुका है। क्यों? आपको जो करना है फोन पे कर दीजिए, ठीक है। In such cases, the firm need to take a view of continuation of the product. One of the strategies to drop a weak product from the product line. This major region of the product limit। अब को पूछता है कि क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं हम लोग कि जब आपकी सेल्स क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, और अब बढ़ने की संभावना नहीं है, और प्रॉफिट भी डिक्लाइन होते हैं, बढ़ने की संभावना नहीं है। प्रोडक्ट प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग कंटिन्यूअसली, सस्ता होता जा रहा है, कोई ले ही नहीं रहा है, ठीक है, और उसकी सप्लाई अब मार्केट प्राइस पे नहीं हो सकती। प्रोडक्ट इज नो मोर इफेक्टिव, अब यूज का नहीं रहा, ठीक है। और इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में ड्राइव द प्रोडक्ट आउट, और जो नए नए डेवलपमेंट आ, नई नई ग्रोथ आ रही है इसमें, इंडस्ट्री में नई नई चीजें इमरजेंस हो रही है, इमरजेंट मार्केट प्रकट हो रही है, नई नई चीजें, तो उस कंडीशन में भी प्रोडक्ट बाहर हो जाता है। एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर, अब उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है, ठीक है। अब बात आती है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन में एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल पक्का वाला है। देखो कितने तरह के डाइवर्सिफिकेशन है, तीन तरह के, तीन तरह के डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, अभी हमने पीछे कहीं एक बात करी थी, और वो बात करी थी इंक्लूसिव, एक इंटीग्रेटिव, और एक डाइवर्सिफिकेशन वाली ग्रोथ पड़ी थी ना। एक तो था अपने ही काम को बढ़ाना, एक था अपने जैसे काम करने वाले लोगों को जोड़ लेना, और एक था जो दूसरा काम कर रहे हैं उनके साथ मिल जाना, ठीक है। तो इसी तरह की तीन यहाँ पर भी हैं। ये तीन क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। पहला वाला कौन सा है, कॉन्सेंट्रिक, हॉरिजॉन्टल और कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। तो क्या बोलता है, न्यू प्रोडक्ट्स हैव टेक्नोलॉजिकल and marketing synergies with existing product line. Though the target group of customer are entirely different, and audio cassette manufacturer introduce computer tape, means जो पहले टेप बना, टेप का मतलब ना टेप रिकॉर्डर, तो वही टेप रिकॉर्डर वाले, वही कंपनियां क्या बनाने लग गई, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। और वही कंपनियां जो कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग होती है ना, कंप्यूटर में जो रिकॉर्डिंग होती है, जो डेटा स्टोर किया जाता है, सबसे रिलायबल डेटा आज भी टेप वाला है। कौन सा वाला, टेप वाला। उसका रीजन क्या है कि वो डिफरेंट सेक्टर में लिखा जाता है और रिट्रीव करना उसको आसान होता है। तो यहाँ पे बोला कि सेम तरह का जो काम कर रहे थे उसी से कुछ नया बनाना। क्या कौन सा हो गया डाइवर्सिफिकेशन है, कॉन्सेंट्रिक, यानी जो आपका सेविंग बैंक है, सेविंग बैंक को ही थोड़ा थोड़ा
अलग अलग तरह वाला, बच्चों के सेविंग बैंक, सीनियर सिटीजन के सेविंग बैंक और सैलरीड वालों सेविंग बैंक, इसी में काम कर रहे हैं। हॉरिजेंटल में क्या बोलता है, वो बोलता है आर टेक्नोलॉजिकली अनरिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यानी पहले तो डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट में सेविंग बैंक, एफडी, आरडी पे काम करना, तो ये तो क्या है, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। बट डिपॉजिट के अलावा एडवांसेस, लॉकर सर्विस देना, ये वाला कौन सा डाइवर्सिफिकेशन है, हॉरिजेंटल। हॉरिजॉन्टल। ठीक है। और कॉन्ग्लोमेरेट में क्या है, हैव टू रिलेशनशिप टू द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और मार्केट ऑफ द फर्म। एंड ऑडियो कैसेट मैन्युफैक्चरर एंटर्स इनटू फैक्स मशीन और डाइट प्रोडक्ट बिजनेस। तो उसने बोला ऐसी चीजें जो क्या है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट और मार्केट ऑफ द फर्म से रिलेशन रखती हैं कुछ। ठीक है। तो उसने बोला हुआ द न्यू प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस हैव टू रिलेशनशिप टू द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स और मार्केट ऑफ द फर्म। एंड ऑडियो कैसेट मैन्युफैक्चरर एंटर्स इनटू फैक्स मशीन और डाइट प्रोडक्ट बिजनेस। इसमें एक बार जरा बुक सर इसमें थोड़ा गड़बड़ है सर। हाँ, कॉन्ग्लोमेरेट में हैव नो रिलेशनशिप है। हाँ, वही कह रहा हूँ। बुक में नो लिखा है ना, जी हाँ जी सर। सर, बुक में नो लिखा हुआ है। ये टू ना होकर क्या होगा, नो, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग टेक्निक, क्योंकि ये जो देखो ये फैक्स मशीन बनाने लग गया, उसे कैसेट से कोई मतलब नहीं, वो डाइट का बिजनेस करने लग गया, कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो कोई रिलेशन अब ही आता नहीं। है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कुछ और बातें, जैसे ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग की डेफिनेशन अगर पूछी जाती है तो क्या होता है ब्रांड, ब्रांड इज ए नेम। ये हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है बताओ, 4SP 4P जो 7Q। फर्स्ट यूनिट पढ़ा था उसमें हमने लोगो, ट्रेडमार्क पढ़े थे, ध्यान है, स्लोगन, यस सर। पंच लाइन, ध्यान आ रहा, नहीं आ रहा। ब्रांडिंग। ठीक है। तो ब्रांडिंग में क्या है, पहले तो ब्रांड क्या होता है, नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन और एक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, उसको बोलते हैं ब्रांड। ठीक है। ब्रांड हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज दे इंपोर्ट अ परसीव्ड वैल्यू ऑफ द, परसीव्ड वैल्यू, ये परसीव्ड सब वर्ड को समझ पाए आप लोग, सोच जो सोचता है या के बारे में, किसी चीज के बारे में कोई विचार, कि भाई जैसे हमने कहा कि स्टेट बैंक में खाता खुलाओ और आपको बहुत, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, तो उसके हिसाब से क्या है, ये परसीव वैल्यू, सोचता है कि स्टेट बैंक में पैसा सुरक्षित रहेगा। ठीक है। इन द प्रेजेंट एज not only the manufactured goods but even farm products like wheat, rice, fruits and vegetables have been branded। मीन्स इसने बोला हुआ आजकल मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स हैं वो केवल इन्हीं से नहीं हो रहा, व्हीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इनको भी क्या कर दिया गया है, ब्रांडिंग में। जैसे आईटीसी का आटा, पतंजलि का ऑयल, मेरा कहने का मतलब वो सबसे अच्छा है ये नहीं है, लेकिन ऐसे बताने का कि आटा आटा था किसी जमाने में, आज ब्रांड के हिसाब से हो गया, आशीर्वाद का आटा। ठीक है। ब्रांडिंग ऑफ सर्विस प्रोडक्ट इज नाउ न्यू टू अस। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ब्रॉट अंडर प्रोडक्ट द ब्रांड नेम इवन व्हेन देयर वाज नो कॉम्पिटिशन। तो उसमें आपने सुना होगा जैसे जीवन आनंद, तो एक ब्रांड नेम भी हो गया वो,
पॉलिसी का नाम है लेकिन अपने आप में क्या है, ब्रांड। उसको जब लोग उस सेंटेंस को, उस वर्ड को लोग क्या करें, उसकी खूबी के कारण क्या करें, रिकॉग्नाइज करें। ठीक है। कंज्यूमर्स बाई ब्रांड्स एंड ब्रांड जनरेट इनकम ऑफ द फर्म। तो क्यों ब्रांड नेम को अच्छा करा जाना चाहिए? क्योंकि वो उस ब्रांड को बाई करते हैं, सामान को नहीं बाई कर रहे, उस ब्रांड को बाई करते हैं। ठीक है। और ब्रांड जनरेट्स इनकम फॉर द फर्म। वन डज नॉट आस्क फॉर टूथपेस्ट बट आस्क फॉर द कोलगेट दे दो मुझे। ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि 7 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाउंड प्लेस इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 ब्रांड्स। चलो एक ही आता है, वैल्यू ऑफ ब्रांड टू बिजनेस। वैल्यू ऑफ ब्रांड टू बिजनेस। ठीक है। तो इसमें देखिएगा आप क्या बोलता है, विजुअल आइडेंटिफिकेशन, ब्रांड का विजुअल आइडेंटिफिकेशन, न्यू सब्सिडरी डेवलपमेंट, कैटलिस्ट फॉर कॉर्पोरेट चेंज, सेंटर पीस ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। और यहां बोलता है रोल ऑफ ब्रांडिंग विद इन बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो बिजनेस स्ट्रेटेजीज में इन चीजों का रोल, ब्रांडिंग का रोल क्या है? ठीक है। तो ब्रांडिंग का रोल विजुअल आइडेंटिफिकेशन कराता है, न्यू सब्सिडरी डेवलप करने में हेल्प करता है, कॉर्पोरेट चेंज करने के लिए, कॉर्पोरेट में कल्चर चेंज करने के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और आपकी जो कॉर्पोरेट की स्ट्रेटेजी होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि आपका ब्रांड क्या है। जैसे अगर कोई कहे कि 3 लाख रुपए की मर्सिडीज लॉन्च होने वाली है, ये काम होना है, तो कंपनी कैसे करेगी, या करेगी या नहीं करेगी? बोलिए। ये कौन बोल रहा है? ये ऐसा समझ ले हम ही सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं। कंपनी इस पे वर्क ये तो करेगी। हो नहीं सकता सर, इतना कम रुपए में मर्सिडीज। नहीं करेगी। क्यों? उनका तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ये है ही नहीं। फिजिबल लेकिन नहीं है। हाँ, लेकिन नहीं, फिजिबिलिटी छोड़ दो, लेकिन यहां हम समझाना चाह रहे हैं कि मर्सिडीज का जो ब्रांड है उसकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज ये है ही नहीं, जबकि टाटा क्या कर रही है, नैनो। इसको ट्राई कर रही है। तो टाटा एक ऐसा ब्रांड है जिसकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है हर लेमेन तक गाड़ी पहुंचे। ठीक है। अब टाटा का ही यहाँ पे रोल बताइए, न्यू सब्सिडरी डेवलपमेंट। बताइए क्या है? जागुआर लैंड रोवर। बिल्कुल, उसने अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए क्या करा, जगुआर लैंड रोवर को एक्वायर। ठीक है। ठीक। तो ये क्या है, ब्रांड, वैल्यू ऑफ ब्रांड टू बिजनेस, मतलब आपका ब्रांडिंग का रोल आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी में क्या होता है। ठीक है। चलिए, अब यहां पर फिर आ गया क्वाड्रेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं इसे? क्वाड्रेंट थ्योरी। 4 क्वार्टर है। क्या बोलता है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग ब्रांड का आए तो उसे क्या बोलते हैं? लाइन एक्सटेंशन। जैसे सोप कौन सी कंपनी बनाती है? किसी एक कंपनी का नाम बताओ जो साबुन बनाती है, जल्दी से बताओ। आईटीसी। है? आईटीसी। नहीं, आईटीसी मतलब ब्रांड का नाम बताओ।
We will. हैं? We will. लिरिल, Lux. We will. Lux. Lux. मैसूर सैंडल, We लक्स, will. ठीक है, मैसूर चलो मान लिया लक्स। यही कंपनी एक और साबुन लॉन्च कर रही है, बताओ दूसरा नाम। Lux Premium. नहीं, लक्स प्रीमियम तो केवल प्रोडक्ट का थोड़ा सा फीचर एक्सटेंशन है। जैसे मैं बताऊं आपको, कभी कभी हम देखते हैं, जैसे मान लिया सोप की बात बॉडी करते हैं। लोशन, बॉडी लोशन। नहीं नहीं, ये बोलता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाना है, लाना साबुन ही है। और लाना, जैसे एक कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, सुना है? एक हिंदुस्तान कंपनी है लेवर, निरमा, एक कंपनी है कॉलगेट हिंदुस्तान लेवर। पॉमोलिव। तो मुझे ये बताओ, और एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब HUL के दो साबुन बता सकते हो आप? लक्स, लक्स, लक्स और दूसरा लिरिल, लिरिल। लिरिल। तो इसका मतलब सेम ब्रांड सेम प्रोडक्ट, यानी कि सोप, बट दो। तो ये क्या एक्सटेंशन कहलाएगा? लाइन एक्सटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वो क्या करता है, नया प्रोडक्ट लाता है और एग्जिस्टिंग ब्रांड। जैसे यहाँ पर लक्स का क्रीम आता है, मान लिया लक्स का क्या आ जाए, क्रीम, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रांड एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन। क्यों? कंपनी यानी लक्स तो वही है, बट उसने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? क्रीम, साबुन क्रीम, की जगह। ठीक है। अब यहाँ पे आइए, मल्टी ब्रांड में क्या है, आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है बट न्यू ब्रांड आ गया, यानी एक सोप आ गया लाइफ बॉय। तो लाइफ बॉय प्रोडक्ट तो सोप है, बट ब्रांड का नेम क्या है? लाइफ बॉय। सोप आया किस नेम से आया? तो इसको बोलते हैं मल्टी ब्रांड, और आपका प्रोडक्ट भी न्यू है और ब्रांड नेम भी न्यू है। जरा इसमें आप एग्जांपल दे दीजिए। बोलिए। मैसूर सैंडल, Body wash. जैसे मान लिया पतंजलि का Body wash. एलोवेरा आ गया, मान लिया पतंजलि का एलोवेरा, तो प्रोडक्ट कैटेगरी एलोवेरा सॉप है, तो नया प्रोडक्ट आ गया और न्यू ब्रांड नेम के साथ आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यू ब्रांड डेवलपमेंट। तो ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज में इन चीजों का ध्यान रख के क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्होंने एग्जाम्पल से इस बात को समझा भी रहा। लाइन एक्सटेंशन, तो लाइन एक्सटेंशन में देखो बता रहा है, HLL लॉन्च्ड सर्फ अल्ट्रा, सर्फ एक्सेल, सर्फ एक्सक्लेमेटिक। तो ये क्या है? उनके लाइन का एक्सटेंशन होगा। ब्रांड एक्सटेंशन में क्या है? जैसे बोलता है एनफील्ड ब्रांड वाज यूज्ड फॉर मोटरसाइकिल, लेटर यूज फॉर टेलीविजन एंड जनरेटर सेट्स। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि नए नए क्या ले आए, ब्रांड बनाया उनका, और मल्टी ब्रांड और आपका न्यू ब्रांड। तो ये जो आपको इतनी अच्छी तरह करना है कि बहुत अच्छी। और एक आई बात को ब्रांडिंग, तो को ब्रांडिंग आपने सुना होगा, जैसे एयरलाइन में इंडिया जेट या HPIOC लिखा हुआ है, या आपका SBI IRCTC, तो ये क्या है?
को ब्रांडिंग। ठीक है, अब आई बात हमारी पैकेजिंग की। क्या आई? पैकेजिंग मतलब सामान तो आपने बना दिया, और हमने देखा था पैकेजिंग इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या? पर्सनैलिटी। प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी को निखारने के लिए आपको पैकेजिंग पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, अब पैकेजिंग में क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी और शिपिंग। ठीक है, जैसे आप टॉफी खाते हैं, तो जो टॉफी होती है, टॉफी, ये टॉफी है, इस टॉफी के ऊपर एक फिर क्या होता है? एक पतला सा पेपर का रैपर होता है। उसके बाद फिर उस पर एक फिर ऐसे पन्नी लग जाती है, और फिर वो एक पैक पाउच में भर दी जाती है। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी पैकेजिंग क्या है? ये वाली। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है? ये। और ये कौन सी पैकेजिंग है? शिपिंग। शिपिंग। ठीक है, तो हर चीज के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर हम बोले ऑयल, ऑयल में जो है बॉटल क्या है? प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी क्या होगा उसमें? अगर वही किसी पाउच में दे रहे हैं आपको। थर्ड क्या होगा? कार्टन बॉक्स में दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और शिपिंग शिपिंग पैकेजिंग। पैकेजिंग। ठीक है, लेबलिंग। अब पैकेजिंग तो हो गई, पैकेजिंग में ही लेबलिंग यूज होती है। लेबलिंग का मतलब सिंबल, रिटन पार्ट। ठीक है, मीन्स जो अभी हमने पैकेजिंग करी थी उसमें कुछ लिखा हुआ, कुछ सिंबल बने हुए, पिक्चर बनी हुई, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लेबलिंग बोलते हैं। जैसे आप लोग जब एक दवाई की छोटी शीशी खरीदते हैं ऐसे, तो उसमें क्या होता है? एक रैपर लगा होता है रैपर। यस सर। ठीक है, तो ये रैपर पैकिंग का पार्ट नहीं है। ये रैपर पैकिंग का पार्ट नहीं है, इसका पार्ट है लेबलिंग का। क्यों? अगर ये पेपर नहीं भी चिपका होता तो क्या आपकी दवाई गिर जाती? नहीं। पैकेजिंग जो है उस थिंग्स को होल्ड करने के लिए होती है, लेकिन लेबलिंग क्या होती है? इंफॉर्मेशन के लिए देने की। क्या होता है? इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन है? के लिए। लेबल। तो उसी लेबल से आप प्रोडक्ट को या ब्रांड को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। उसी से आप उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। किससे? लेबल से। लेबल से। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर, यूजर इंस्ट्रक्शन एंड अदर प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर। और उसी से आप एट्रैक्टिव ग्राफिक्स से क्या करते हैं? आप प्रमोट। तो प्रमोशन जो है एट्रैक्टिव ग्राफिक्स से भी होता है, और एट्रैक्टिव किससे होता है? पैकेजिंग। दोनों से होता है। जैसे आप आजकल अगर अभी आपने हाल में मोबाइल लिया हो, अब मोबाइल का जो पैकेट डब्बा देखेंगे ना, उसको फील करने में आपको लगेगा बड़ा कोई बहुत बड़ी चीज आ गई। ठीक, तो ये जो इसमें क्वेश्चंस हैं, हम केवल अभी ये क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से बताइए इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? कौन सा जो है फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है? ए। ठीक है, ए। हाँ, अब इसको आपको मैच करना है। मैच द आइटम कॉलम ए एंड बी। हाफ नेस्ट, यंग बैचलर, ठीक है, और एम्प्टी नेस्ट। सबसे पहले कौन आता है? ये था यस सर। सॉरी करते हैं एम्प्टी नेस्ट में था हाफ नेस्ट में क्या था?
हाँ कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हाँ, और सिंगल सेल फोकस, कस्टमर कस्टमर रिटेंशन। रिटेंशन फोकस, अगला देखो, इसमें देखो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग अवेल्ड बाय योर बैंक्स कस्टमर, कैसा प्रोडक्ट है ये? कैसा प्रोडक्ट है? इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री को चाहिए होता है पैसा, ठीक है। और राइटिंग पेपर बॉट बाय योर बैंक, कैसा प्रोडक्ट है? मटेरियल सप्लाई, मटेरियल सप्लाईज, मटेरियल सप्लाई या नॉन ड्यूरेबल गुड्स? कॉम्पैक्ट डिस्क तो हो गया आपका, नॉन ड्यूरेबल, नहीं कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया। कंज्यूमर प्रोडक्ट, पेट्रोल बॉट बाय योर कार, देखना इसका आंसर क्या है। पेट्रोल बॉट फॉर योर कार, कॉम्पैक्ट, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये नॉन ड्यूरेबल पे आ गया। और राइटिंग पेपर बॉट बाय योर बैंक, मटेरियल सप्लाई, ठीक है, तो ये सही था हमारा, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क आपका क्या अपना आ गया, कंज्यूमर प्रोडक्ट में आ गया। और पेट्रोल जो है कौन से गुड्स में है, नॉन ड्यूरेबल, क्योंकि क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। चलो इसे बताओ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कितने पार्ट होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ, ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन, डिक्लाइन, ठीक है, डिक्लाइन, ये क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन किस तरह पूछा हुआ उसने कि लो सेल्स और मार्जिनल प्रॉफिट कब होता है, डिक्लाइन, और फास्ट ग्रोथ राइजिंग प्रॉफिट तो हमेशा कहाँ होते हैं, ग्रोथ पे होते हैं, ठीक है। सेल्स डाउन होना और लो मार्जिन होना, ये किसमें होगा? सेल्स डाउन हो रही है, यहाँ पर क्या है, गिर रही है, गिर रही, डिक्लाइन, ये वाला ये हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन इंक्लूड्स, कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं प्रोडक्ट में? 3 थे, भूल गए? क्वालिटी फीचर, क्वालिटी ब्रेजा, फीचर, ब्रेजा गाड़ी भूल गए? क्वालिटी फीचर्स, क्वालिटी, फीचर, फीचर और स्टाइल्स, स्टाइल, स्टाइल्स, प्रोडक्शन एलिमिनेशन इज डन ड्यू टू गिव वन रीजन, क्यों होता है? लो डिमांड, ठीक है, और या कहते हैं लो मार्जिन, या ऑब्सोलीट हो जाता है कभी कभी, नो यूज, यूज भी खत्म, तो ये सब चीजें होती, ठीक है। देयर आर टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कितने तरह का था? 3 टाइप, कॉन्सेंट्रिक, हॉरिजॉन्टल, और तीसरा कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। कंज्यूमर्स बाय ब्रांड्स एंड ब्रांड गारंटी फॉर द फर्म, क्या गारंटी करता है? इनकम, इनकम जनरेट, सॉरी, इनकम जनरेट करता है। द पॉजिटिव डिफरेंशियल इफेक्ट दैट नोइंग a brand name has on consumer response is called ब्रांड इक्विटी, brand equity। पॉजिटिव डिफरेंस मतलब लोग दूसरों से आपके उसमें क्या फर्क है, और वो भी पॉजिटिव, खराब वाला नहीं, अच्छा वाला। बैंक पासबुक फिक्स डिपॉजिट रिसीट में बी ट्रीटेड एज पैकेज, प्राइमरी, प्राइमरी पैकेज, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट रिसीट में बी ट्रीटेड एज प्राइमरी है, और अगर उसमें हम कवर लगा दें तो सेकेंडरी, ठीक है। चलो इसमें एक बिग डेटा वाला रह गया, तो बिग डेटा वाला हम आगे करेंगे, और
ये अभी आपको थोड़ी देर में आपकी दूसरी क्लास चालू होनी है, पता है आपको? आप नहीं। चाहे खाते खाते देखिए या कैसे ही देखिए, ठीक है? और टाइम का मैनेजमेंट शुरू कर दीजिए, जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे क्लासेस अटेंड करिए, ठीक है? चलो, थैंक यू।